जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम लोग अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू जो है वो लेके चल सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनके ऊपर हमें नेक्स्ट वीक के लिए नज़र रखनी है। और क्या फाइनली बाज़ार में ये जो लास्ट वीक बाइंग आई है, इस बाइंग के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि बाज़ार में एक बॉटम जो है, हार्ड बॉटम 21,800 और 22,000 के लेवल पे लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंडिया के लिए या इंडिया के अगेंस्ट कुछ बयान आते हुए दिखाई दिए हैं, उसका किस तरीके से इम्पैक्ट जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, कल अमेरिका की हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल अमेरिका में बहुत ही इंटरेस्टिंग कारोबार हमें देखने को मिला। कल अमेरिका का जॉब्स डेटा आया। ठीक है, अमेरिका का जॉब्स डेटा आया। जॉब्स मार्केट जो है थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे बढ़ता हुआ हम लोगों को दिखा। उसके बाद अमेरिकी बाज़ार जो है काफ़ी प्रेशर में थे। अराउंड 1.5-2% के आसपास कमज़ोरी जो है अमेरिकी बाज़ारों में थी। जो गिफ्ट निफ्टी था वो भी लगभग 150 पॉइंट 125 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा था। फिर कुछ पॉजिटिव बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं पुतिन की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तो ये बोला कि यूक्रेन इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू डील विद देन रशिया। और उसके बाद पुतिन की तरफ से कुछ ऐसे बयान आते हुए दिखाई दिए कि भाई हम तो पीस के लिए तैयार हैं, कुछ शर्तें होंगी, बट इसके अलावा पीस के लिए पुतिन साहब जो हैं वो तैयार होते हुए दिखाई दिए। एंड देन वहाँ पे डबल बॉटम बना के जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहाँ पे रिकवरी आनी स्टार्ट हुई। चाहे वो यूरोप हो, शानदार रिकवरी वहाँ पे आती हुई दिखाई दी। चाहे एशियन मार्केट्स के फ्यूचर्स हों, चाहे डाउ फ्यूचर्स हों, वहाँ पे लोअर लेवल से बहुत ही शानदार रिकवरी हम लोगों को देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी रिकवर हुआ, आई थिंक 40-50 पॉइंट ऊपर अभी दिखा रहा होगा। इसके आसपास जो है वो बंद हुआ है गिफ्ट निफ्टी। और ये सारी चीज़ें हम लोगों को यूएस मार्केट में बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। अभी बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं कि जो ग्लोबल क्रिप्टो समिट है वाइट हाउस में चल रहा है, उसको लेकर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट क्रिप्टो करेंसीज को लेकर आ सकती है। तो उस चीज़ का भी बहुत इंटरेस्ट से लोग देख रहे हैं। उसके लिए जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में, क्रिप्टो को अगर आपको ट्रेड करना है, बेस्ट प्लेटफॉर्म एक्सनेस है। कमेंट सेक्शन में जो लिंक है वो मैं पिन कर दूंगा। अकाउंट ओपन कर लेना, फ्री अकाउंट ओपनिंग है, ब्रोकरेज 0 के अराउंड लगभग है, तो कोई टेंशन की बात आपको होगी नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। जो इंटरेस्टिंग चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने कल इंडिया को लेकर बोली, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने पॉजिटिव वे में बोली या नेगेटिव वे में बोली, उसको लेकर जो है हमारे बाजार क्या रिएक्शन देते हैं, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है अगले हफ्ते हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला हफ्ता ट्रंकेटेड वीक है, तो आई थिंक फ्राइडे को छुट्टी है और लॉन्ग वीकेंड हम लोग को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? इंडिया एग्रीड टू कट डाउन टेरिफ्स। ठीक है, इंडिया हैज़ एग्रीड टू कट डाउन इट्स टेरिफ। तो इस चीज़ को सुनकर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो प्रसन्न हुए होंगे कि यार इंडिया अगर टैरिफ कम कर रहा है, और रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से करी जा रही थी, उसको लेकर जो है अगर इंडिया टैरिफ कम कर देगा तो यूएस है वो भी जो है कम टैरिफ अब इंडिया के ऊपर लगाएगा। बट उन्होंने जो आगे बात बोली उसके ऊपर थोड़ा एक प्रकाश डालने की ज़रूरत है, बिकॉज समबडी फाइनली एक्सपोज देम। इसका मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनको किसी ने एक्सपोज कर दिया व्हाट दे हैव बीन डूइंग। इस वजह से इंडिया ने अब जो टैरिफ हैं वो कट डाउन कर दिए हैं। अब आप मेरे को बताइए इस चीज़ को किस तरीके से देखा जाए। ठीक है, क्या उन्होंने इंडिया की जो बोलते हैं ना तारीफ करी है कि इंडिया ने कट डाउन कर दिए हैं टैरिफ को, या फिर एक कटाक्ष सा जो है उनकी तरफ से बोला गया है, वो चीज़ अपने को देखनी पड़ेगी। बट हाँ, एक चीज़ तो तय है, डोनाल्ड ट्रंप जो है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर किसी को नहीं बख्शने वाले हैं। ये चीज़ तो इस चीज़ से क्लियर है
कि अगर इंडिया ने कट डाउन नहीं करे टैरिफ को, जैसा डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने एग्री कर लिया है कि हम लोग जो है वो टैरिफ को कट डाउन कर देंगे, इसका मतलब यूएस से जो आने वाली चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का बोलना है और मानना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो जो है बाकी सारे देशों की तरह इंडिया के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ उसी ताकत से लगाने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो दिक्कत भरा एक सबब जो है बाजार के लिए बन सकता है। तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रख के चलना है, ठीक है। उन्होंने बोला कि इंडिया चार्जेस अस मैसिव टैरिफ, मैसिव, यू कैंट इवन सेल एनीथिंग इन इंडिया, दे हैव बाय द वे दे वांट टू कट देयर टैरिफ वे डाउन नाउ बिकॉज समबडी इज फाइनली एक्सपोजिंग देम, ये वो। तो ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोली गई हैं। अब देखते हैं इसका बायलेटरल जो ट्रेड रिलेशंस है उन पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बट अभी तो चीज़ें जो है इस तरीके से ही चलती हुई दिखाई दे रही हैं। खैर, अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम लोग जो है प्ले आउट कर सकते हैं सिचुएशन को नेक्स्ट वीक के लिए। ये सारी खबरें जो हैं इस वीकेंड पे जो चल रही हैं वो सारी मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं। वीकली चार्ट में स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगी। जो लो था पिछले हफ्ते का वो लो ब्रेक किया, उसके बाद ट्रैप किया बियर्स को और क्लोजिंग जो है लगभग हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके दी है बाजार ने। तो वीकली चार्ट पे तो स्ट्रेंथ दिख रही है। डेली चार्ट अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पे भी स्ट्रेंथ दिख रही है। 9 EMA के ऊपर 2 दिन लगातार क्लोज किया है। लास्ट टाइम जब क्लोज किया था अच्छी खासी रैली एक देखने को मिली थी, बट इस बार कितनी रैली बनेगी वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक और फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है, जो लोग मंथली पोजीशंस बनाते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो लोग मंथली पोजीशंस बनाते हैं, अगले हफ्ते यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है और वो इन्फ्लेशन डेटा टैरिफ वॉर के एमिड जो है वो आएगा। तो टैरिफ वॉर को लेकर यूएस के इन्फ्लेशन डेटा में अगर कुछ ऊंच नीच आई तो बहुत बड़ा एक मूव आ सकता है, अपसाइड का डाउनसाइड का, वो डिपेंडिंग करता है किस तरीके का डेटा आता है। तो उस चीज़ का बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है बिफोर आप बड़ी पोजीशन बनाएं। अगले हफ्ते थोड़ा होली का इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। अब बात अगर करते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम की, अगले हफ्ते के लिए आपको एक लेवल का ध्यान रखना है, वो है 22,475। ये लेवल मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 93,000 से ज़्यादा मेंबर्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिलता रहता है। यहाँ पे मैंने शेयर किया था कि 22,450 475 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है एक्सपायरी वाले दिन, अगले दिन वो क्या बन जाता है, वो सपोर्ट बन जाता है। तो 22,450 475 अब एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करना चाहिए। जब तक आप इसके ऊपर हैं आप बाय ऑन डिप्स हैं, क्लियर कट इस राय को रखेंगे। जब तक आप इसके ऊपर हैं आप बाय ऑन डिप्स हैं, जैसे ही आप इसके नीचे आते हैं आप सेल ऑन राइज हो जाते हैं। तो ये आपके लिए एक पिवटल लेवल होना चाहिए। अब जैसे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहे हैं हम 40-50 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं, ठीक है। मेरे लिए जो अगला रेजिस्टेंस है वो एक पिवट पॉइंट है, वो निकल के आ रहा है 22,630 से 650 का लेवल। 22,630 से 650 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, 15 मिनट कैंडल अगर कोई क्लोजिंग देती है अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ, तो एटलीस्ट 22,900 की तरफ जो है वो निफ्टी जो है एक बार के लिए जा सकता है। 850 से 900 की तरफ एक बार के लिए निफ्टी का अटेम्प्ट होगा। तो इस चीज़ का आपको अब ध्यान रख के चलना है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, अभी भी बैंक्स नहीं चल रहे हैं। बैंक्स की अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सस्पिशियस जो है वो बनती जा रही है कि इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म बैंक क्यों कर रहे हैं, ठीक है। 600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, बार बार अटेम्प्ट करता है फेलियर होता है, बार बार अटेम्प्ट करता है फेलियर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक बार के लिए मैं सारे पिवट्स हटा देता हूँ। आई जस्ट गो इन द 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेरे को कैंडल एक दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर अगर बाजार निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, वो है 48,750 से 800 का जोन। तो अब हम क्या करेंगे ना, हम लोग 48,750 के ऊपर ही लॉन्ग का अटेम्प्ट करेंगे बैंक्स के अंदर। 48,850 के ऊपर, जब 750 के ऊपर जब तक बैंक्स नहीं निकलते हैं, मैं एग्रेसिव बाइंग के फेवर में नहीं हूं। एग्रेसिव बाइंग 48,750 के ऊपर ही होने वाली है। ऑन द डाउन साइड में 48,270 250 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए।
अगर इसके नीचे बाजार जो है वो निकलता है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा डाउनसाइड का मोमेंटम, डाउनसाइड का ट्रेंड जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग डेफिनेटली नज़र रखने वाले हैं। ठीक है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स अगेन जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जब तक 74,000 के ऊपर है बाय ऑन डिप्स है, 74,000 के नीचे अगर आता है तो सेल ऑन राइज की हम लोग रणनीति अपना सकते हैं। बट 74,000 के ऊपर जब तक है बाय ऑन डिप्स है। 74,400 से 500 एक रेजिस्टेंस एरिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप है। तो गैप एरिया के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, 74,400 500 के ऊपर जब तक 15 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज नहीं देता है, हम लोग एग्रेसिव बाइंग के फेवर में नहीं है। 74 450 500 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज मिलता है, एग्रेसिव बाइंग के फेवर में हम लोग जाएंगे और उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम पॉसिबल है ऑन द अप साइड में। तो इस चीज़ को हम लोग डेफिनेटली नज़र रखने वाले हैं। दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।